देखो, हर इंसान की ना मान सम्मान स्वाभिमान की परिभाषा अलग अलग होती है। इसलिए कभी भी अपने लाइफ को दूसरे के लाइफ से कंपेयर मत करो। और देखो, हर इंसान का सोचने का भी ढंग अलग होता है। एक सिंपल एग्जांपल लो, बच्चे एग्जाम देते हैं तो कुछ लोगों को होता क्या है कि किसी तरह नंबर आ जाए, या बच्चा को भी होता है कि बस नंबर आ जाए, नॉलेज हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोग गलत तरीका अख्तियार करते हैं, बच्चे को भी सही ट्रेनिंग नहीं देते हैं, शिक्षा और संस्कार नहीं देते हैं, तो बच्चे चुटका उटका लेके बैठते हैं। या बहुत बार पेरेंट्स भी गलत करते हैं, कॉपी वगैरह में पैरवी करते हैं। ठीक है, तो उनको नंबर आ जाता है, बच्चा को झूठी मान प्रतिष्ठा समाज में मिलने लगती कि बहुत अच्छा किया। वो एक अलग इशू है। अब उस चीज़ को हर कोई नहीं फॉलो करेगा ना, हर इंसान का सोचने का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, उनका वो तरीका था, उसको हम कहीं से गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता है, जीवन चलाता है। मेरा सोचने का ढंग अलग है। मेरा मानना है कि नंबर कम भी आए चलेगा, लेकिन नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे जॉब है। नंबर तो रट के भी इंसान ले आ सकता है। बहुत बार होता है हमें वो चीज़, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, लेकिन रटना शुरू करते हैं तो हम याद कर लेते हैं, मक कर लेते हैं और नंबर हमें आ जाता है। लेकिन क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखो, सुनो, जिस परिवार में भी आप रहते हो ना, लोग आपको हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे दबना चाहिए। ठीक है, सब तो लोग दबते हैं, तुम क्यों नहीं दबोगे। तो यहाँ एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ भी हर इंसान की आत्मा की शक्ति अलग होती है। कुछ लोग जो होते हैं विरोध कर लेते हैं, कुछ लोग विरोध नहीं कर पाते, रोके घुट के मर के पर के रहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और बता दें, दबना चाहिए। तो आप सिंपल एक लो, द्रौपदी का और माँ सीता का एग्जाम्पल। माँ सीता जो थी ना, उनकी आज भी पूजा होती है। ठीक है, उनको भी अपशब्द बोला गया, गलत बोला गया, मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, लेकिन वो वहाँ बैठी नहीं रही सुनने के लिए। अपना एक कपड़ा उठाई, एक थैला मिली, एक हाँ अपना जो झोला था, बैग था, उसमें उठाई और चली गई गाँव। चली गई कहाँ, जंगल में। कि हम जंगल में रहेंगे, गांव के बासी बन के रहेंगे, एकांत में रहेंगे, शांत में रहेंगे, लेकिन इन बेकार भयात लोगों के साथ नहीं रहेंगे जिन्होंने मेरे चरित्र का पोस्टमार्टम कर दिया। और वहीं पे द्रौपदी भी थी। पहले पांचों पांडवों की पत्नी बनी, मान सम्मान सब खो दी, अपमान झेली। कभी भी द्रौपदी को रानी महारानी का दर्जा न दिया गया, उसको हमेशा अपमान ही झेला गया। आज भी किसी को गलत बोलना होता है तो हम सीधे द्रौपदी का नाम ले लेते हैं, हालांकि वो तरीका गलत है, किसी को नहीं इस तरह से बोलना भी चाहिए। उसके बाद चीरहरण हुआ। चीरहरण के बाद भी द्रौपदी वहीं रही, चाहती तो वो भी अग्निकुंड में कूद सकती थी। जैसे माँ सीता को अपमान झेलना पड़ा तो अंत में वो धरती में ही समा गई। पहले राजमहल छोड़ी और फिर धरती से निकली थी, धरती में समा गई। तो ये सबकी अलग अलग परिभाषा है। और द्रौपदी अंत तक भाई युधिष्ठिर के साथ महारानी बन के गद्दी पे बैठी। फिर वो सब अपना जब बूढ़े हुए तो राजगद्दी छोड़ के अपना चले गए हिमालय पे, अंतिम यात्रा पे। तो यहाँ कहने वाली बात क्या है, इस छोटे से बात का मतलब क्या निकलता है कि हर इंसान की परिभाषा अलग होती है मान सम्मान स्वाभिमान की। तो लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उससे मत कंपेयर करो। मेरी ये है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम रोके घुट के मर के पड़ के सड़ने वाले नहीं हैं। मेरा अपना जीवन है, लाइफ स्टाइल है, हम खुश मन से रहेंगे। और जो इंसान खुश मन से रहता है ना, सही मामला में वही सही जीवन भी जीता है, क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो खुश रहता है हमेशा। और जिस इंसान के ऊपर दबाव रहता है ना, वो इंसान घुटता, रोता, पड़ता, सफोकेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन में रहता है, वही जगह सुसाइड भी कर लेता है। सुसाइड क्यों होता है, क्या कारण है, सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अंदर का घुटन। वो घुटन को ब्रस्ट अप नहीं कर पाता, निकाल नहीं पाता, तो ऐसा हो जाता। ठीक है, इसलिए हमेशा मन को खुश रखा करो। मन जब खुश रहेगा, शांत रहेगा, हैप्पी रहेगा ना, तब तुम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर मन नकारात्मकता से घिरा रहेगा, दबाव में रहेगा, घुटते रहोगे, तब बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन। वैसा जीवन काटना चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोगों को खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, कम से कम शब्दों में बोल दो कि ये मेरा लाइफ है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। आप मेरे हिसाब से करते हो नहीं, आप लोग अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हो, करता धरता खुद हो, क्रिएटर डायरेक्टर खुद हो, अपने लाइफ का प्रवक्ता खुद हो, लाइफ की कहानी खुद लिखते हो, सब कुछ खुद करते हो। तो मुझे भी अपने ढंग से जीने दो, दबाव मत डालो। क्योंकि जब इंसान दबाव का जीवन जीता है ना, तभी उसके माइंड के ऊपर एक प्रेशर चक्र चलता रहता है, अंदर से एक सुनामी साइक्लोन आया रहता है, और ये सुनामी और साइक्लोन उसके जीवन को ख़त्म कर देता है। कहीं ना कहीं जाके वो भी खा के पी के सो जाता है, जो सरासर हालांकि गलत है। इसलिए जब भी दूसरा आपको कोई एग्जाम्पल है, फलना आदमी ऐसा है, XYZ आदमी ऐसा है, सीधे बोल दो वो हैं अपने हिसाब से हैं, हम अपने हिसाब से जिएंगे। मेरे लाइफ का मोटो है, मकसद है, हॉबी है, हैबिट है, हम अपने जीवन को अपने ढंग से चलाएंगे।